हेलो ग्रीनर्स, प्लांट सेंड करना आसान नहीं होता है। आप सिर्फ 5 प्लांट्स जो है उसे पैक करके आउट ऑफ स्टेट भेजें, तब जो है आपको पता चलेगा कि कैसे सेंड होता है। और मुझे यहाँ 15 से 20 पार्सल सेंड करने होते हैं लाइव के बाद। हालांकि अब मैं टॉप 5 ग्रीनर्स ही चुनती हूँ। प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको सुखाना पड़ता है, कुछ को मुझे अपने पॉट में से निकालना पड़ता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, गंदगी होती है उसको भी साफ़ करना पड़ता है, फिर अपने प्लांट्स को भी सेव करना होता है। इस तरह से रूट्स को डैमेज करने के बाद कुछ कैक्टस जैसे को सुखाना पड़ता है। बारिश में बहुत दिक्कत आती है, जब धूप आती है तो बाहर सुखाते हैं, फिर बारिश आते ही उसको अंदर लेना पड़ता है। उसके बाद इसके साइज़ का हमें परफेक्ट मुझे बॉक्स ढूंढना पड़ता है, सब प्लांट्स पैक करने पड़ते हैं, बॉक्स को भी जो है प्लास्टिक से रैप करना पड़ता है। आखिर में एड्रेस डाल के पोस्ट ऑफिस पर लंबी लाइन में 1 से 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है, तब जाके आपको पार्सल सेंड होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ, आप मेरी तारीफ़ करो, मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट गालियाँ देना भी सही नहीं होता है। लाइव ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन जब होता है तब बहुत सारे मेंबर्स जो है कमेंट्स करते हैं कि प्लांट्स चाहिए, तो मैं उसको लाइव नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आने के लिए बोल देती हूँ। एक मैम की बहुत रिक्वेस्ट के बाद लास्ट लाइव के बाद उसकी ऑफलाइन कमेंट्स जो थी उस पर भी मैंने उसको प्लांट सेंड किए थे। हालांकि मैंने बोला कि कोई और पार्सल मेरा जाएगा तब मैं आपको प्लांट सेंड कर दूंगी। मेरा पार्सल जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए मैम को भी भेज देती हूँ, कोई बात नहीं। सिंगल पार्सल के लिए इतना वक्त निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने कहा कि लाइव में जो भी प्लांट्स दिखा है उसमें से लिस्ट भेज दीजिए, जो अवेलेबल होंगे वो मैं भेज दूंगी, क्योंकि लाइव ख़त्म होने के बाद, गिव अवे होने के बाद मेरे पास भी प्लांट्स जो है वो नहीं बचते हैं। तो जो भी अवेलेबल होंगे वो दे दूंगी। और उसमें से उसने ऐसे प्लांट्स निकाले जो अवेलेबल नहीं थे, अच्छे अच्छे प्लांट्स ऑलमोस्ट जो है लाइव में चूज़ हो चुके थे। तो उसने बाद में जो है मेरी वीडियो में से जो अपलोडेड वीडियो होती है उसमें से ऑक्सिलियस और होया जैसे प्लांट्स जो है वो मुझे भेजे। मैंने मना कर दिया, बहुत सारे प्लांट्स मना करने के बाद भी जो है पेपरोमिया और एक ऑक्सिलियस जो मेरी लिस्ट में नहीं था, और फिर भी मैंने दे दिया कि चलिए भाई कुछ है नहीं तो एक बल्ब देने में क्या है। इस तरह से 3 प्लांट मैंने उसको सेंड भी कर दिए और उसका पोस्टेज मेरे पास पड़ा था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, फिर जो कम ज़्यादा होता है वो रिफ़ंड कर देती हूँ। तो बोली कि मैम आपने तो सिर्फ 3 ही प्लांट्स मुझे सेंड किए थे। मैंने कहा मैंने आपको जो है पिक भेजी थी, तो क्या नहीं आपने ऊपर की लिस्ट देखी है? मैंने कहा देखिए इस तरह से जो है वो लिस्ट देखने का या पूरी चैट जो होती है 3-3, 4-4 पेज की, उसे देखने का वक्त नहीं होता है। लास्ट में जो डिसाइड होता है प्लांट्स की लिस्ट आती है वही मैं सेंड करती हूँ। तो क्या आपने तो लास्ट में ये बोला था कि 3 प्लांट, पर मैं तो समझी कि ऊपर वाले सब और 3 प्लांट्स। मैंने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, आप 50 रुपीज़ मेरे आपके पेंडिंग है, ले लीजिए। तो बोले कि नहीं मैम आपको तो पूरी लिस्ट देखनी चाहिए, आपकी गलती है। अब जो है नेक्स्ट टाइम आप जब भी गिव अवे करें तब आप मुझे ये 50 रुपीज़ आप रख लीजिए, उसमें मुझे प्लांट सेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा कि नहीं मैम ये पॉसिबल नहीं है, पोस्टेज जो है आपको ही देना पड़ेगा और मैं नहीं वो अफोर्ड कर सकती। तो बोला कि आपकी गलती है तो कुछ तो भुगतान आपको भी करना पड़ेगा, मतलब कि आप जो है ये 50 रुपीज़ के मैंने दे दिए हैं, जो भी पोस्टल और आपका हैंडलिंग होगा वो मैं नहीं दूंगी। तो इस तरह से मैंने कह दिया कि ठीक है हाफ पोस्टेज जो है वो मैं दे दूंगी। मैंने सोचा चलो भाई ये झंझट ख़त्म करें, मुझे इस तरह के मैसेजेस इनबॉक्स में बार बार पसंद नहीं आते हैं। अब जो है मैंने लाइव किया, नेक्स्ट डे उस मैम का मैसेज आया। मैंने कहा मैम लाइव ख़त्म हो गया है, आप 50 रुपीज़ रिफ़ंड जो है वो ले लीजिए। तो अब मैं आपको प्लांट्स नहीं दे सकती, और सिर्फ लाइव में आना ही ज़रूरी नहीं है। टॉप 5 ग्रीनर्स चुनती हूँ जिसके सबसे अच्छे कमेंट्स होते हैं इन डिटेल वीडियो के बारे में, जिस कमेंट में लिखा होता है। तो आपका वैसे भी नंबर नहीं लगेगा और लाइव में तो आप थी ही नहीं। तो बोली कि आप तो एकदम बेरहम है, मेरे किसी की रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी तो मैं जो है कमेंट्स नहीं कर पाई, ना ही लाइव में आ पाई। तो इस तरह के यूट्यूबर्स जो होते हैं सब फेक होते हैं, आप भी फेक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह आप भी निकली। तो देखिए मैं कोई बड़ी यूट्यूबर हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरी चैनल पे अभी 1K से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो बड़ी यूट्यूबर्स मैं हूँ नहीं। और कौन फ्री प्लांट्स इस तरह से देता है जिसके 300K सब्सक्राइबर है? और अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, फिर भी जो है मैं गिव अवे कर रही हूँ। और फिर बोला कि आपके सारे वीडियोस जो है वो फेक है लाइव मतलब ये फ्री प्लांट्स को लेकर। तो मैंने कहा भी कि आप जाके लाइव में देख लीजिए, जिसको प्लांट्स मिले हैं सब ने कमेंट्स भी कर दी है कि उसको प्लांट्स मिल गए हैं, और तो मैं क्या प्रूफ दे सकती हूँ।
बहुत सारे लंबे लंबे मैसेजेस थे, सारे के तो मैंने पढ़े भी नहीं और मैंने उसको कहा भी कि मैम सारे मैसेजेस तो मैंने नहीं पढ़े हैं, पर मेरी लाइव पर ही बहुत सारे कमेंट्स है ही कि प्लांट्स मिल गए हैं तो चेक कर लीजिए। और मुझे यूट्यूबर झूठी बोलने से पहले मेरे मेंबर्स, मेरी एक्टिविटीज़ सब देख लीजिए, उसके बाद जो है गालियाँ दीजिएगा। आप तो बड़ी बहरहम है, किसी की मुश्किल समझती ही नहीं है, आप में दिल जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो आप लाइव में बोलती है कि मुझे गिव अवे करना अच्छा लगता है इसलिए हम प्लांट्स लेने आते हैं, अदरवाइज़ नर्सरी पर तो मिल ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नर्सरी पर मिल जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ से ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि प्लांट्स देकर मैं कोई एहसान कर रही हूँ, पर लेकर भी आप जो है कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुझ पे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझ पर एहसान ना करें। 69 लोगों ने लाइव ज्वाइन किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 23 मेंबर्स के मुझे मैसेजेस आए थे। उसमें से कुछ ने तो डायरेक्ट मुझे ऐसे ही पूछा कि मैम इस बार हमारा नंबर लगेगा कि नहीं। तो देखिए वो कितने मैच्योर, कितने अंडरस्टूड है कि उसको पता है कि रूल्स क्या है, लाइव पूरा का पूरा उसने देखा है और फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि हमारा नंबर लगेगा कि नहीं, क्योंकि और भी लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब की बार उसकी बारी लगेगी, नेक्स्ट टाइम जो है वो कमेंट करते रहेंगे, चैनल पे एक्टिव रहेंगे तो उसकी बारी आएगी। तो इस तरह से थोड़ी मैच्योरिटी फ्रेंड्स दिखानी चाहिए। हम लोग जो है काफ़ी मैच्योर है, एजेड है, तो इस तरह की जो होती है छोटे बच्चों वाली हरकत वो ना करें। देखिए मुझे लिस्ट भी बनाकर रखनी पड़ती है कि इस मेंबर्स को ये प्लांट्स देने पड़ते हैं, तो ये सारे काम जो है आसान नहीं होते हैं, अदरवाइज़ किसी का प्लांट किसी को मिल जाएगा। एक वक्त पर तो सोच ही लिया मैसेज पढ़ के कि आज के बाद कभी लाइव नहीं करूंगी, गिव अवे नहीं करूंगी, पर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, न्यू बिगिनर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उनके लिए जो है गिव अवे करती हूं। और वो लोग पूरी शिद्दत से जो है चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मुझे गिव अवे करना अच्छा लगता है। पर थोड़ी देर ऐसे विचार आना जो है स्वाभाविक है, पर मैं फिर से फैब में गिव अवे करूँगी, लाइव करूँगी। इस बार आपका काफ़ी टाइम ले लिया फ्रेंड्स, सॉरी। हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।